नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विधि योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हमारे चैनल पर डॉक्टर आर के पिल्लई जूलॉजी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम एमसीक्यू लेके आए हैं वो है आपका निरेरिया, या उसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन दिया हुआ मेटाजेनेसिस अकर इन। मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं, ये आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लाइफ, ठीक है। इस मेटाजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन जनरेशन अगर देखने को मिलेगा तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रा, दूसरा दिया हुआ है ये आपका ओबेलिया, और तीसरा दिया हुआ आपका ऑरेलिया, और चौथा दिया हुआ ट्यूबिफोरा। तो अगर आप देखेंगे तो जो अल्टरनेशन और जनरेशन ये आपको सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया में जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हम ओबेलिया, उस ओबेलिया में आपको ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। और इस अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर दो फॉर्म देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन से? एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यही इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो एक लाइफ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही अल्टरनेटिव जनरेशन चल रहा है। इसी को क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में और एक्स्ट्रा और बात बता दूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक पॉलिप फॉर्म में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस फॉर्म में देखने को मिलता है? मेड्यूसा, ठीक। ये दो फॉर्म और याद रखिएगा, मेड्यूसा और पॉलिप, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ओबेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज कौन है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कौन है? तो ये आपका आंसर है कौन? फाइसेलिया। अगर आप निडेरिया और सिलेंट्रेटा में अगर आप देखें तो आपको एक फाइसेलिया कुछ इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरीके से इनके कुछ टेंटिकल्स टाइप जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये फाइसेलिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। इस फाइसेलिया में अगर हम बात करें, जो अभी इसके पहले हम कह रहे थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है फाइसेलिया, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसको पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पुर्तगीज़ लोग थे, पुर्तगाल वाले, वहाँ पर जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो वहाँ के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसी की तरह इनके पास भी डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह ये क्या करते हैं? लोगों को, या फिर ये अपने प्रे यानी कि इनके शिकारियों को अपने अंदर कुछ ऐसे हिप्नोटॉक्सिक नामक केमिकल जहर होता है जो कि उससे ये मारते हैं, इसीलिए। और दूसरी बात, इनका जो देखना यानी कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी जो बनावट है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि कोई सोल्जर हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फाइसेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डिक्टाइलोजॉइड इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी में जो डिक्टाइलोजॉइड है उसका काम क्या होता है? तो आपको बता दूं, जो डिक्टाइलोजॉइड्स जो है ये आपके ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है। यानी कि जो अगर कोई प्रे या कोई ऐसा एनिमल इसके पास आएगा सिलेंट्रेट में, जो आपका हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया, और आपका जो एक और होता है जेलीफिश जिसको ऑरेलिया कहते हैं, तो उनमें ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ये
ऑफेंस और डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले अगर बात करें स्टेटोसिस्ट, ये क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है, जो कि क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन, ये क्या करता है? बैलेंसिंग, ठीक है। ये क्या करता है? बैलेंसिंग। तो बैलेंस करने में ये हेल्प करता है, कौन? स्टेटोसिस्ट, ठीक है। स्टेटोसिस्ट आपने अगर याद हो तो ह्यूमन में भी आपने स्टेटोसिस्ट नाम सुना होगा, जो कि ह्यूमन के ईयर के अंदर आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग यानी बैलेंस करने में हेल्प करता है। वैसे ही अगर हम निडेरिया की बात करें तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ओबेलिया। तो उसमें ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो उसके चारों तरफ इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से, तो उसके चारों तरफ कुछ टेंटिकल्स लगे होते हैं, वहीं पर चारों तरफ पेरीफेरी में क्या पाए जाते हैं? आपके स्टेटोसिस्ट लगे होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं? बैलेंसिंग का काम कर रहे होते हैं, या फिर सेंसरी ऑर्गन की तरह काम कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेड्यूसा द रिप्रोडक्टिव स्टेज इज़ फाउंड इन। जो मेड्यूसा है, द रिप्रोडक्टिव स्टेज इज़ फाउंड इन, किस में पाई जाती है? मेड्यूसा वाली जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो किस में पाई जाती है? तो आपको बताएं, ये आपको किस में देखने को मिलेगी? ये आपको ओबेलिया में ही देखने को मिलेगी। आपको बताया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो तरह की पॉलीमॉर्फिक स्टेज पाई जाती है। एक होता है पॉलिफ स्ट्रक्चर, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, इस तरीके से दिखेगा देखने के लिए, ये ऐसे पॉलिफ। और दूसरी जो स्टेज होती है उसको कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है। मेड्यूसा कैसा दिखेगा? सिलेंड्रिकल शेप, इस तरीके से, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, ये सर्कुलर वे में तस्तरी नुमा देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया मेड्यूसा स्टेज। यहाँ पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये स्पेशली कहाँ देखने को मिलेगा? ओबेलिया में देखने को मिलेगा। कौन? मेड्यूसा जो स्टेज है ये ओबेलिया में क्या होती है? डोमिनेंट होती है। चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोनैड्स ऑफ ओबेलिया अकर, जो गोनैड्स होते हैं ओबेलिया के वो कैसे होते हैं ये बताना है। पहला लिखा हुआ है इन हाइड्रोला स्टेज, दूसरा लिखा हुआ है इन बेसिस ऑफ टेंटिकल्स ऑफ मेड्यूसा ऑन ब्लास्टोसिस्ट, और तीसरा लिखा हुआ है इन रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या आंसर है इसका? आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। गोनैड्स ऑफ ओबेलिया अकर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीलेंट्रेट्स द करेक्टरिस्टिक्स लार्वा, सीलेंट्रेट में जो लार्वा का करेक्टरिस्टिक है यानी कि उसके करेक्टर है वो कौन सा है? तो कौन सा देखने को मिलेगा? एक अगर मैं आपको बताऊं तो लार्वा की बात करूं सीलेंट्रेट में, तो एक होता है प्लैनुला लार्वा, और एक होता है आपका इफायरा लार्वा। यहाँ अगर हम बात करें किसकी? प्लैनुला लार्वा की, तो जो प्लैनुला लार्वा है किस में देखने को मिलेगा? आपको ओबेलिया में। किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको ओबेलिया में, ठीक। और इफायरा जो लार्वा है ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा ओरेलिया में, ये याद रखिएगा। तो प्लानुला लार्वा किस में देखने को? ओबेलिया में। इफायरा लार्वा किस में देखने को मिलेगा? ओरेलिया में, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लार्वा स्टेज कौन सी, तो ये अपन रेब्डिटी लार्वा, सिस्टीसर्कस लार्वा, ऑनकोफोर लार्वा, ये सीलेंट्रेटा फैमिली, सीलेंट्रेटा वाली कैटेगरी में आते ही नहीं है। जो प्लैनुला लार्वा है वही आपको किस में देखने को मिलेगा? आपकी ओबेलिया, जो कि किसका है? किसका एनिमल है? सीलेंट्रेट का। इसके बाद है स्काइफोजोन मेड्यूसा आर मोर कॉमनली नोन एज, जो स्काइफोजोन है मेड्यूसा उसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? तो ये ट्रू जेलीफिश है। ये क्या है? ट्रू जेलीफिश है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप नेट पर सर्च करके देखेंगे तो इस तरीके से तस्तरी नुमा दिखाई देता है, इस तरीके से बहुत ही जेली नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ट्रांसपेरेंट, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रू जेलीफिश के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओरेलिया द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना। तो सबसे पहले कौन सा लार्वा होगा? प्लानुला लार्वा, उसके बाद फिर क्या है? स्काइफोस्टोमा लार्वा, इसके बाद लास्ट में होगा इफायरा लार्वा, ठीक है। तो अगर आपको बताऊं तो जैसे कि अगर आप देखेंगे
मेल और फीमेल जैसे कि एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे उसके बाद क्या बनता है, ज़ाइगोट। ठीक है, क्या बनता है, ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट के बाद फिर कौन सी स्टेज आएगी, आपको देखने को मिलेगा प्लानुला लार्वा। ठीक, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो ये जो स्टेज है, ज़ाइगोट, प्लानुला लार्वा, और उसके बाद आपको मोरूला, और उसके बाद फिर आपको गैस्ट्रोला। इस तरीके से आपको लास्ट में जो आपको स्टेज मिलेगी वो मिलेगी एफाइरा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नीडोब्लास्ट इज़ फाउंड इन। नीडोब्लास्ट किस में पाया जाता है, तो आपको बताऊं, जो आपका सिलिंड्रेटा या फिर निडेरिया में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा, इसमें आपको ये नीडोब्लास्ट देखने को मिलेगा। और नीडोब्लास्ट कहाँ होते हैं, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के बताते हैं आपको। ये एक, मान लीजिए, एक मिनट यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई एक हाइड्रा है, ठीक है, लग तो नहीं रहा लेकिन मान लीजिए ये हाइड्रा है। हाइड्रा में ये उनके क्या होते हैं, इस तरीके से टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं टेंटिकल्स को अगर आप, इन्हीं टेंटिकल्स को, इतने वाले पार्ट को अगर आप जब जूम करके देखेंगे तो इसकी जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो एपिडर्मिस, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ नीडो ब्लास्ट या फिर यहाँ पर कुछ स्टिंगिंग सेल्स दिखाई देंगी। और इसको जब आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं या फिर जो सेल हैं उनको हम क्या कह देते हैं, जो कि स्टिंगिंग सेल की तरह काम करती हैं, और इन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, नीडोब्लास्ट या फिर नेमेटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, आपका कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, जो प्रे होते हैं, यानी कि इसको क्या करना होता है, अगर किसी प्रे को पकड़ना होता है तो इन्हीं टेंटिकल्स की वजह से, इन्हीं नीडोब्लास्ट की वजह से ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, कौन सा फाइलम है, पॉजेस स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स हैविंग पॉइजन फिल्ड बार्ब्ड थ्रेड। यही अभी हाल बताया। यहीं पर ये डायग्राम फिर से देखिएगा आप, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिंगिंग सेल पाई जाती है। इनको अगर अपन, जब मैं इसको जूम करके दिखाऊं अगर, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बता देता हूँ। इस तरीके से आपको एक पैकेट जैसा दिखाई देगा और इसी के भीतर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और ये जब, जैसे ये होता है नेमेटोसाइट, ठीक है, और जैसे ही ये किसी प्रे को पकड़ेगा ये कहाँ आएगा, बाहर आ जाता है, और बाहर आके उसको अपने इन्हीं स्टिंगिंग सेल्स की वजह से क्या करता है, उसके अंदर इंजेक्ट करके अपना जो पॉइज़न है, क्योंकि इसमें क्या भरा रहता है, पॉइज़न, और पॉइज़न क्या होता है, वो हिप्नोटॉक्सिन, एक जहर या केमिकल भरा रहता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये आपको ऑब्वियस सी बात है, हम सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं तो ये किस में होगा, सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा, जो कि आपको हाइड्रा में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, ये आपको बताना है। यूग्लिनट, यानी जो यूग्लिना है, इनमें माइनोइम्स पाए जाते हैं, सही बात है। सीलियोफोरा एक्सोनीम्स पाए जाते हैं, एनेलिडा, नोटोपोडिया, निडेरिया और पैरापोडिया। देखो निडेरिया में कोई पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। पैरापोडिया कहाँ देखने को मिलेंगे, पैरापोडिया देखने को मिलते हैं एनेलिडा में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन हाइड्रा, हाइड्रा में नहीं पाया जाता, ये बताना है। नीडोसाइट पाया जाता है, अभी आपको दिखाया था। इसके बाद फिर हम बात करें, क्वाइनोसाइट नहीं पाया जाता। क्वाइनोसाइट अगर आपको याद हो, जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस की जो इंटरनल यानी कि अंदर की जो इंटरनल वाली जो लेयर होती है वहाँ पर आपको कॉलर सेल पाई जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वाइनोसाइट। तो ये किस में देखने को मिलेगा, स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा किंगडम, या जो आपका पॉरीफेरा वाली जो क्लास है उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रा नेमेटोसिस्ट आर मैक्सिमम ऑन, जो नेमेटोसिस्ट हैं, नेमेटोसिस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, टेंटिकल्स में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया था जो हाइड्रा है, उस हाइड्रा के ये जो टेंटिकल्स होते हैं, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, वहीं पर हम इनके एपिडर्मिस वाले रीजन में यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, यहीं पर आपको बहुत सारे नेमेटोसिस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेंटिकल्स। नेक्स्ट है हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाई। जो हाइड्रा है वो अपने प्रे को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्रे आया तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, इसी नेमेटोसिस्ट से इनको रिकॉग्नाइज करेगा, साथ में इसी से ही डिफेंस और ऑफेंस की तरह भी काम करता है। और इसके साथ ये क्या कर लेगा इसके साथ बाइंड करके अपना जो हिप्नोटॉक्सिन जहर है वो इसको इंजेक्ट कर देगा, उसको पैरालाइज कर देगा। पैरालाइज करने के बाद ये इसको क्या कर लेगा, खा लेगा। तो ये रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, नेमेटोसिस्ट की वजह से। वो कहाँ पाई जाती है, जो नेमेटोसिस्ट है वो आपकी हाइड्रा की टेंटिकल्स के ऊपर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर इन फेवरेबल कंडीशन। हाइड्रा में जो फेवरेबल कंडीशन है जो रिप्रोडक्शन की, वो किस में देखो तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमली बडिंग फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए। हाइड्रा कैप्चर द विक्टिम बाय इंजेक्टिंग केमिकल। कौन सा केमिकल इंजेक्ट करके अपने विक्टिम यानी कि अपने प्रे को कैसे कैप्चर करता है, तो आपको बताया था अभी कौन सा जहर होता है, वो होता है आपका केमिकल हिप्नोटॉक्सिन। जैसे ये इंजेक्ट होगा तो वो जो प्रे होगा वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा और ये अपना उसको इंगल्फ कर लेगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना कौन सा गलत है। नेमेटोसिस्ट निडेरिया में पाया जाता है, सही बात है। कोलोब्लास्ट सही बात है, टीनोफोरा में ही पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट राइजोपोडा नहीं, राइजोपोडा में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है किस में, सीलिएटा में। ठीक है, किस में पाया जाता है, सीलिएटा। मतलब सीधी सी बात है, अब अगर आपने पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम में ही ये ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, ना कि राइजोपोडा में। ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया हुआ क्वेनोसाइट किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में, सही बात है। कॉलर सेल किस में पाई जाती है, पॉरीफेरा। अच्छा सॉरी ये यहाँ पर रॉन्ग पूछा है ना, तो इसमें रॉन्ग वाला कौन सा हो गया, सी वाला रॉन्ग हो गया, इसीलिए कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक, चलिए। अब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा कंपनसेटेड बाय। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये अगर हम देखें तो हाइड्रा में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी जगह पर कंपनसेशन यानी कि इसकी जगह पर कुछ और भी तो सिस्टम होता होगा जो इसको हेल्प करता होगा। वो कौन सा है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, वो उसको वैस्कुलर सिस्टम की तरह काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा मिसमैच है, ओबेलियस, सी वाटर, सही है। देखो सीलेंट्रेटा और निडेरिया में जितने भी एनिमल हैं सबके सब कैसे हैं, मैराइन हैं, या फिर हम कहें उनको कैसे हैं, सी वाटर यानी कि समुद्री पानी में रहने वाले हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें हाइड्रा जो है वो आपको कैसा दिखेगा, वो फ्रेश वाटर होगा। तो यहाँ देखिए ये फ्रेश वाटर, हाइड्रा गैगेंटिका ये फ्रेश वाटर है। यहाँ पर इन्हें लिखा हुआ हाइड्रा वल्गैरिस, ये सी वाटर में पाया जाता है, लेकिन नहीं, ये सी में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, आपका फ्रेश वाटर में। हाइड्रा जो भी होगा वो किस में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में। तो ये हाइड्रा वल्गैरिस ये क्या हो जाएगा, मिस मैच हो जाएगा। बाकी सब कैसे होंगे, मैराइन होंगे। चलिए, नीडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा जो है इसमें नीडोब्लास्ट किस तरह से काम करते हैं, तो आपको बताया था, देखो सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, और नेमेटोसिस्ट अपर्चर होते हैं इसके साथ में। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया, ये हाइड्रा है, इसके ऊपर ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं, इन्हीं के टेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को नीडोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। यही नीडोब्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, और इसी को ही हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं, जो कि क्या करती हैं, सेंसरी की तरह भी काम करती हैं, प्रे को कैप्चर करने का भी काम करती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और नेमेटोसिस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, अपने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इन हाइड्रा नेमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन। नेमेटोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताया था ये कहाँ पाए जाते हैं, आपकी सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, जेलीफिश इज़ क्लासीफाइड अंडर द फाइलम। जेलीफिश किस फाइलम के अंदर क्लासीफाइड की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है निडेरिया सिलेंड्रेटा वाली जो फाइलम है उसमें ही कैटेगराइज की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज अ हार्ड एक्सोस्केलेटन फॉर्म्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा है जिसके बाहर का जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और वो काफ़ी हार्ड है, तो कोरेलियम, जो
कोरल होते हैं, कोरल रीफ होते हैं अगर आपको देखें तो वो पाए जाते हैं आपके स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोरेलियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है सी फैन बिलोंग्स टू। सी फैन यानी कि जो समुद्री पंखे की तरह दिखाई देता है, वो किस में देखने को मिलेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, निडेरिया पढ़ रहे हैं, सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं तो सिलेंट्रेटा में ही देखने को मिलेगा। कमेंट करके आप बताइएगा इस सी फैन का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है द नर्व नेट ऑफ हाइड्रा लेक्स, यानी कि जो हाइड्रा है इसमें नर्व नेट में हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, कनेक्शन पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता? डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स का, यानी कि इसमें जो इम्पल्स जनरेट होती है उसका कोई डायरेक्शन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है पॉलिफ फेज इज एब्सेंट इन, ये बताना कि जो पॉलिफ स्टेज है वो किस में नहीं पाई जाती। तो अभी आपको बताया था पॉलीमॉर्फिक कंडीशन बताई थी, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका पॉलिफ और दूसरा स्टेज बताया था आपको मेड्यूसा। पॉलिफ वाली स्टेज में आपको सिलेंड्रिकल जैसा शेप दिखता है और मेड्यूसा वाले में कैसा दिखता है आपको? साइकिल यानी कि तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिफ की, तो पॉलिफ में आपको कौन सा? सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और मेड्यूसा में आपको क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम पॉलिफ फेज की बात करें तो ये हमें किस में नहीं देखने को मिलेगा? तो पहला दिया हुआ ऑरेलिया, दूसरा दिया हुआ है आपका फाइसेलिया और तीसरा दिया हुआ है आपका हाइड्रा और चौथा दिया हुआ है आपका ओबेलिया। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो आपको ओबेलिया जो है, ओबेलिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें ये कह रहा है देखो पॉलिफ फेज एब्सेंट होती है, यानी कि जो मेड्यूसा वाली जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है किसमें? ओबेलिया में। पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ये मेड्यूसा स्टेज इसमें डोमिनेंट होती है, ना कि पॉलिप। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइरेडियल सिमेट्री एंड, यानी कि इनमें से कौन सा है जो जिसमें बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है एंड लेक्स ऑफ नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट भी नहीं पाई जाती जो स्टिंगिंग सेल्स थी। तो इसमें अगर आप देखें तो जो टीनोफोरा वाली जो फाइलम होता है टीनोफोरा अगर आप देखें तो सिलेंट्रेटा का ही एक भाई समझ लीजिए, सिलेंट्रेटा या निडेरिया का भाई है जिसको हम टीनोफोरा के नाम से जानते हैं। और टीनोफोरा के जो मेंबर हैं जिसमें एक नाम है आपका टीनोप्लेना और एक है बोरियर, तो ये दोनों किसके मेंबर हैं? ये आपके टीनोफोरा के मेंबर हैं। और इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइरेडियल सिमेट्री, और इसमें कोई भी नीडोब्लास्ट नहीं पाया जाता क्योंकि नीडोब्लास्ट किस में देखने को मिलेगा? वो आपका देखने को मिलेगा डेरेरिया या सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, नहीं पाया जाता वर्टिब्रेट में। क्या नहीं पाया जाता? तो जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें आपको नीडोब्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये निडेरियंस में पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज सोन बाई। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसे कहते हैं? जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर, इसके भीतर भी एक और सिलेंडर, इसमें क्या है? सिर्फ एक ही ओपनिंग है और दूसरी साइड से क्या है? एक साइड से क्लोज है और एक साइड से क्या है? ओपन है। ठीक, यानी कि इसमें सिर्फ एक ओपनिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अगर आप फाइलम में देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिलेंट्रेटा, निडेरिया और टीनोफोरा में ब्लाइंड सैक, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि अगर एक ओपनिंग हुई और दूसरी साइड से क्लोज हुआ तो इसको अगर हम देखें तो एक ओपनिंग होगी या तो माउथ होगा और दूसरा क्या हो सकता था? एनस। तो यहाँ पर या तो किसी एनिमल में या तो सिर्फ माउथ हो या सिर्फ एनस हो ओपनिंग के लिए, सिर्फ एक ओपनिंग, तो उसको हम देखेंगे वो किस में देखने को मिलेगा? सिलेंट्रेटा, निडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब उसकी जो बॉडी है वो दो तरह के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना लेगी। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, एक है पॉलिफ और एक होता है क्या? मेड्यूसा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यही चीज़ आपको देखने को मिलता है किसमें? आपके ओबेलिया में, या इसी को हम क्या कह देते हैं? निडेरियंस का ही मेंबर है। ठीक है,
नेक्स्ट है डायोसियस एनिमल। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होंगे? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, कोई दूसरा सिर्फ एक, यानी कि इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। या तो फिर वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या तो ऑर्गेनिज्म फीमेल होगा, यानी कि एक लिंगी। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? ऑरेलिया में। ठीक, अगर आप ऑरेलिया देखेंगे तो इसमें आपको कैसे देखेंगे? मेल अलग और फीमेल अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ब प्लेट आर फाउंड इन। कॉम्ब प्लेट किस में पाई जाती है? तो ये आप अपने यहाँ देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा प्लूरोब्रैंकिया। इसमें आपको कॉम्ब प्लेट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कॉम्ब प्लेट हम अगर देखें तो किस में देखने को मिलेगा? टिनोफोरा है, ठीक है, उसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।